हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। स्वामी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। दृष्टि पत्र संकल्प 2022-25 संकल्प 2022 के आज इस विमोचन कार्यक्रम में हम सब लोग अभी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनके द्वारा आज इसका विमोचन होना है, तो पूरे देश के लिए जो ऑल वेदर रोड है, भारतमाला श्रृंखला की रोड है, दिल्ली से देहरादून का हाईवे एलिवेटेड रोड, दिल्ली से हरिद्वार का रोड, हरिद्वार से देहरादून का और हरिद्वार से कुमाऊं क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए जिन्होंने अनेकों सड़कों का निर्माण कार्य किया है और बहुत सारी सड़कें जो आगे बनने वाली हैं, उन सभी को बनाने का काम करने वाले हमारे भारत के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं कोयला खनन मंत्री और हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी के नाते हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, हमारा समन्वय करने वाले आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के एसओसी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और अभी जिनको आप सब लोगों ने विस्तार से सुना और पूरा जिन्होंने संकलन का कार्य किया है बहुत परिश्रम से, और हम सब लोग देश के अनेकों सैनिक, पूर्व सैनिक, मातृशक्ति व वर्चुअली जुड़े हुए समस्त उत्तराखंड के मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि चूँकि वो जिस प्रकार का उनका विजन है देश के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने त्वरित रूप से फैसले लिए हैं और आज उनके द्वारा हमारे इस दृष्टिपत्र का विमोचन किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस दृष्टिपत्र में केवल वादे नहीं हैं बल्कि समस्याओं की वास्तविक जड़ की भी बात है। समृद्ध उत्तराखंड इस दृष्टिपत्र में पूरी तरह से दिखता है और वास्तविक रूप से उसको गढ़ने का काम आगे किया जाएगा। राज्य को समग्र दृष्टि से समग्र विकास के साथ हम सब लोगों ने प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है आगे बढ़ाने का। यह दृष्टिपत्र न्यू उत्तराखंड के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रदेश को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकलित इस दृष्टिपत्र में अगले 5 वर्षों का विजन है और माननीय निशंक जी के द्वारा इसमें बहुत विस्तार से सारे बिंदुओं का उल्लेख कर दिया गया है और विस्तार से अभी आप सबको विमोचन के बाद ये पत्र मिल जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी मेरी माँ के समान है। जिस पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक पुत्र को इस इतने महत्वपूर्ण सीमांत राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व दिया, इस दृष्टिपत्र में आदरणीय मोदी जी का पूरी तरह से जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने एक आकांक्षा, एक अपेक्षा उत्तराखंड से और देश से रखी है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। और साथ में जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और साथ में जब हम इस राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, यानी कि रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो हमारा राज्य देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा, देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य होगा। उसको बनाने का काम हमारे इस दृष्टिपत्र के माध्यम से हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे भाव को जानती है, भारतीय जनता पार्टी के भाव को जानती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के अंदर जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं, सड़कों के क्षेत्र में मैंने अभी उल्लेख किया था, इसी प्रकार से रेल सेवा के क्षेत्र में आज जिस प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है और 2024 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा से लोग अपनी यात्रा पूरी करेंगे, उसी प्रकार से हवाई सेवा के क्षेत्र में आज चाहे
देहरादून का एयरपोर्ट हो या पंतनगर का बनने वाला एयरपोर्ट हो या गौचर की हवाई पट्टी हो, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी हो या चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी हो, सभी के विस्तार का काम, डीपीआर बनाने का काम जिस तेज गति से चल रहा है वो निश्चित रूप से जल्दी ही साकार लेगा। साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या हमारा कुमाऊं के लिए जो दूसरा एम्स सैटेलाइट सेंटर के रूप में यहाँ पर जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है, उसको भी निश्चित रूप से जल्दी ही जो है वो पूरा होगा और यहाँ की सेवा में लोगों को सेवा देने का काम करेगा। ऐसे अनेकों कार्य हैं। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज इस साल 100 सीटों के साथ चल रहा है और साथ में हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हो गया है। न जाने तमाम ऐसे काम आगे होने हैं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हम कहना चाहेंगे कि ये दृष्टिपत्र हमारा एक मैं कहूँ कि हमारा समर्पण है जो हम आगे करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें समाहित किया है उत्तराखंड के अनुरूप, देवभूमि के अनुरूप, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दृष्टिपत्र नाम से ही स्पष्ट है कि हम क्या चाहते हैं। ये विजन है नए उत्तराखंड का, ये विजन है आत्मनिर्भर उत्तराखंड का, ये विजन है संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है पलायन मुक्त उत्तराखंड का, ये विजन है रोजगार संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है विकसित उत्तराखंड का, ये विजन है अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चूंकि बहुत ज़्यादा न कहते हुए क्योंकि आदरणीय गडकरी जी को सब लोग अभी सुनना चाहते हैं, मैं इतना ही कहते हुए और सभी से निवेदन करते हुए कि हमारा दृष्टिपत्र आपके सामने है। हमारे मन में क्या भाव है, जैसे भगवान भक्त के भाव को जानते हैं वैसे ही उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है। और चूंकि मुझे आज वहाँ पर आप सबके साथ रहना था, आदरणीय गडकरी जी के सानिध्य में मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता आप सबके बीच में, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, माननीय गडकरी जी आए हैं। मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से एक बार पुनः उनके आगमन पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दृष्टिपत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूं, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करे तो पैसा कहां से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूं कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज में लिख लेना और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर चुका हूं। तो मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की एप्रोप्रिएट दृष्टि, एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है और इसमें इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर, विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्यक्रम उसमें दिया है। आज मैं 2 सभाएं भी करने वाला था, पर बरसात के कारण आज वहाँ बहुत परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो दृष्टि पत्र पर जो बात है वो तो मैंने कही है। थोड़ा आपके अनुमति से लेकर दृष्टि पत्र के अंदर ही मेरे विभाग ने जो कुछ काम किया है जो दृष्टि पत्र के साथ जुड़ा हुआ है उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं। आपको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा। तब काफी बार मीटिंगें होती थी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर
गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है। और इसमें उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर हैं उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सुवेज का, वो गंगा में छोड़ देते थे। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं अविरल निर्मल गंगा का। उसमें 10 शहरों में 33 परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। उसमें हरिद्वार में जगजीतपुर एवं सराय में 390 करोड़ की लागत से 82 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ है और 17 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। फिर ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से 26 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। मुनि की रेती में 80.45 करोड़ की लागत से 12.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 3.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन वहां से बिछाई गई है। विशेष रूप से चमोली में 61.83 करोड़ की लागत से 3.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 11 किलोमीटर की सीवेज लाइन हमने शहर के अंदर बिछाई है। तपोवन में 24.12 करोड़ की लागत से 4.38 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और उसमें 1 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। श्रीनगर में 22.51 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP निर्माण हुआ है एवं 15.40 करोड़ की लागत से STP क्षमता का विस्तार कराया गया और इसके अलावा 2.3 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी बिछाई गई है। बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ की लागत से 15 MLD क्षमता का STP निर्माण कराया गया तथा 7.26 करोड़ की लागत से 7.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। मैं आपको यह सब इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हमने घाट बनाए, गंगा के ऊपर मोक्षधाम बनाए, पर इसके पहले इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा हमारा आत्मा है, देश का आत्मा है। और उत्तराखंड में तो गंगा का महत्व बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देवप्रयाग में 15.43 करोड़ की लागत से 1.4 MLD क्षमता का STP का निर्माण, सीवेज लाइन की मरम्मत तथा 7.6 किलोमीटर की नई सीवेज लाइन बिछाई गई है। उत्तरकाशी में 15.32 करोड़ की लागत से 2 MLD क्षमता का STP का निर्माण तथा सीवेज लाइन का मरम्मत कार्य कराया गया। रुद्रप्रयाग में 13.14 करोड़ की लागत से MLD क्षमता, आधा MLD क्षमता का STP, 6.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। कर्णप्रयाग में 12.1 करोड़ की लागत से 0.35 MLD क्षमता का STP और 4.73 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गंगोत्री में 10.93 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP और उसके साथ 2.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गोपेश्वर में 10.18 करोड़ की लागत से नाले का इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन का काम कराया गया। त्रिवेणी घाट में 7.23 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। चौड़ी गढ़वाल में स्वर्गाश्रम में 5.2 करोड़ की लागत से STP का विस्तार हुआ, 3 MLD क्षमता का। और अलकनंदा को प्रदूषण से बचाने के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। और जोशीमठ में 48.42 करोड़ की लागत से 3.78 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। यह काम 22 में पूरा होगा। तो पहली बात तो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने नमामि गंगा में गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ मोक्षधाम बनाए, घाट बनाए, उसके सबके डिटेल में मैं अभी और ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये उत्तराखंड की विशेषता है और गंगा हमारी आस्था है। और देवभूमि के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र कोई है तो वह है हमारी 4 धाम की यात्रा। और वो 6 महीने ही होती थी। और मैं जब मंत्री बना तब विशेष रूप से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा। तो लोग काफी मर गए। मैंने अधिकारी को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ, रोड पे ये क्यों गिर गई, पहाड़ी क्यों गिर गई। सब सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। तब मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल है जो हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा ये पहाड़ी ऐसे है, ये जियोलॉजी ऐसी है। तो थोड़ा सा जियोलॉजी मैं समझ रहा था, जियोलॉजी, मिनरलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी
थोड़ा बहुत समझता था। मैंने बोला बताओ मुझे क्या है रिपोर्ट्स। तब मैंने कहा कि ये आपके बस का नहीं है तो छोड़ दो। तो स्विट्जरलैंड से हमने कंसल्टेंट बुलाया, क्योंकि स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड ये बहुत समान है। ये जो ओली है ना आपकी, ये डाहोस से अच्छी है, और इसलिए मैंने वहां के कंसल्टेंट को बुलाया और मैंने कहा कि इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और उनको काम दिया, डीपीआर बना, और वही 4 धाम की योजना बनी। अब ये 12,500 करोड़ की योजना है, 825 किलोमीटर की, 563 किलोमीटर सड़क पूरी होगी, पूरा नया रोड बना है। आप सब उसी का उपयोग करते हैं। मेरी देखने की इच्छा है, अभी तक मैं जा नहीं पाया, चुनाव के बाद आऊंगा, पर क्लाइमेट के कारण वहां जाने की मेरी बहुत इच्छा है। काफी टनल वाइडक्ट्स हमने बनाए, रोड साइड एमिनिटीज बनाई है, मेडिकल की सुविधा बनाई है, पेट्रोल पंप बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, होटल बनाए, बहुत सुंदर बनाए। 176 किलोमीटर की सड़क में ब्रिज टनल का काम तेजी से चल रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी, और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिफेंस की दृष्टि से भी ये रोड बहुत महत्वपूर्ण था। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम का आगे का सुरक्षा का भी महत्व था। हमारे डिफेंस में आज मैं बहुत याद कर रहा हूं रावत साहब को। तब मैंने उनको कहा था, बोला कर कि रावत साहब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही, काम बंद पड़ा हुआ है, और ये जो विड्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आग्रह है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है, पर हमारे रनगाड़े चाइना की सीमा तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी ट्रक कैसे जाएगी। और एक तरफ हमारे बाजू में चाइना ने पूरा विकसित किया, वो पूरा वीके सिंह जी को मैंने कहा था, उन्होंने पूरा गूगल से तैयार करके हमने पूरा दिखा, बताया। मैंने बोला ये कैसा करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब, उनके असिस्टेंट जय खंडारे थे, और मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करिए, और उन्होंने भी डिफेंस की तरफ से अपना एफिडेविट किया, वो क्लियर हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की है। पर आज मुझे बताते हो आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस बात की इस दृष्टि पत्र में उल्लेख किया निशंक जी आपने, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज मैं आपके सामने बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने ऑलरेडी ऐसा निर्णय किया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में भी हम एक भी पेड़ काटेंगे नहीं, हम 100% पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत, एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन भाई, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए, और वो जिंदी है। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, सरकार मैं बोलूंगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना, और 1000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं, और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं का वहीं ट्रांसप्लांट करो, या सरकार जो कहेगी वहां पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे, और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन, यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर, 2800 करोड़। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर, 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है, और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर, 1735 करोड़। ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं
कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋषिकेश से जो केदारनाथ धाम का जो है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर 1163 करोड़ रुपए, जिसमें 52 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 24 किलोमीटर का काम 2023 तक पूरा होगा। ये जो गंगोत्री धाम है, इसमें ऋषिकेश से गंगोत्री, ये जो इसमें ऋषिकेश से धरासू 142 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है। 134 किलोमीटर पूरा हो गया। 8 किलोमीटर काम अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। धरासू से उत्तरकाशी होकर गंगोत्री 88 किलोमीटर 908 करोड़ का है। 22 किलोमीटर काम पूरा हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक सड़क चौड़ीकरण का काम अंतिम इसमें है। एक मिनट, ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सहयोग मिला। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, सभी बार बार मैं उनके साथ बैठता था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि ली और उत्तराखंड के राज्य सरकार का, प्रशासन का और यहाँ के सांसदों का अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो ये काम करना बहुत मुश्किल होता। मैं राणी साहब का भी धन्यवाद दूंगा, निशंक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी लोगों ने इन सब कामों में बहुत सहयोग किया है। ऋषिकेश से यमुनोत्री तक सड़क निर्माण 218 किलोमीटर जो है, ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें धरासू से यमुनोत्री 76 किलोमीटर, ये केवल 2600 करोड़ की सड़क है। 31 किलोमीटर काम पूरा हो गया। 21 करोड़ काम जून 22 में पूरा हो जाएगा। ये सब काम पूरा होते समय काफी अड़चने आई। हमने काफी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितने भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है और इसे ये ओजनी टनल 2 किलोमीटर की, ये 2023 तक पूरी हो जाएगी। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सिलकाना के पास राडी टनल, ये करीब 5 किलोमीटर की है। सितंबर 2023 तक इसका भी काम पूरा हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, 4 धाम, क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ी अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हुआ। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, बोले मेरी एक इच्छा है मुझे मानस सरोवर लेके जाओ। तो मैंने कहा ये चाइना से नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंदुस्तान से लेके जाऊंगा। तो हर बार मैं उनको रोकता रहा। अब मैंने उसको कहा कि इसी साल दिसंबर के पहले मैं आपको पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। तो जैसे ये 4 धाम है, वैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। टनकपुर से लिपू लेक 366 किलोमीटर का काम है और मुझे बहुत, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, -8 डिग्री पे, ये सब इनको पता होगा। हमारे बीआरओ के जवान -8 डिग्री पर काम कर रहे हैं। वो जो मशीन ले जानी थी वो मैंने उनको शायद ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी। तो मशीन कैसे जाए, तो मैंने एयरफोर्स में, मेरे मित्र थे नागपुर के, एयरफोर्स वाइस मार्शल थे, उनको बुलाया। मैंने बोला ये मशीन मुझे वहां लेके जाना है, ड्रिलिंग मशीन। तो उन्होंने कहा M26 हेलीकॉप्टर में इसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेके जाएंगे। और हमारे शूर जवानों ने मशीन वहां पहुंचाई और वहां उन्होंने ड्रिलिंग का काम किया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ का काम है। 125 किलोमीटर काम पूरा हो गया है। बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा होगा। ये जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको भी कह रहा था, प्रहलाद जी को, कि एक दिन आप जरूर इस रोड से मानस सरोवर जाइए।
पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये बीआरओ कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से चार धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि सागर माला एक योजना मैंने बनाई थी 16 लाख करोड़ की और मेरा बजट था 800 करोड़ का, पर मैं काम पूरा किया। अभी ये कभी आप जिनको ज्यादा रुचि है उनको मैं बताऊंगा मैं पैसा कहां से लाता हूं और कहां से लगाता हूं। तो वो सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट की थी, उसमें गंगा का जलमार्ग बन गया, 102 नदियों को जलमार्ग में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि उत्तराखंड के तालाब में मैं एमपीबीएस सी प्लेन से आऊं और प्लेन पानी पे उतर जाए ऋषिकेश में, और मैंने सब मान्यता दिलाई है। प्लेन लेने वाला आदमी चाहिए, 18 करोड़ का 18 सीटर प्लेन है। आपने हेलीपोर्ट जैसे बनाए तो अब उसमें ड्रोन पोर्ट भी बनेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। अभी हमारी सरकार ने ड्रोन पे इतना काम किया। मेरे यहाँ गन्ना 3 चीनी मिले में चलाता हूं, पूरा स्प्रेइंग ड्रोन से होता है। और अभी इसके बाद लोग 2 लोग बैठकर 4 लोग बैठकर ड्रोन में उड़ेंगे और हेलीपोर्ट पे ड्रोन पोर्ट पे उतरेंगे, वो दिन दूर नहीं है। हमने एमपीबीएस सी प्लेन बनाया। मुझे बहुत खुशी है, आपके देश में सबसे ज्यादा हेलीपोर्ट उत्तराखंड में अच्छे है। और अभी हमने 20 रोड ऐसे बनाए हैं जहां एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है। एयरफोर्स में रोड कम एयर स्ट्रिप दोनों एक ही जगह है। और ये पानी पे जाने वाले भी हवाई जहाज हमने शुरू किए जो पानी पे भी उतरते और इस पे भी एमपीबीएस सी प्लेन ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरते। तो उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं। वो जो आपका बहुत बड़ा टेहरी डैम है उसमें डायरेक्ट दिल्ली से निकलकर आगरा से उड़ के पानी से यमुना से डायरेक्ट टेहरी इसमें उतर के आ सकते हैं। अब वो दिन दूर ने मैंने इसकी टेस्ट की, समुद्र में बैठा था, बहुत मजा आती है। अब उत्तराखंड में हमारी सरकार निश्चित रूप से वो लाएगी। और इसमें सबसे बड़े हमने सागरमाला, फिर 25 लाख करोड़ की भारतमाला जिसमें 20 लाख करोड़ का काम लगभग पूरा होते आया है और 25 लाख करोड़ की सेकंड फेज हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने हम मोदी जी के मार्गदर्शन में तीसरी योजना शुरू की है, उसका नाम है पर्वतमाला। और मुझे खुशी है कि पर्वतमाला में जब निशंक जी अभी बता रहे थे तो मैं जब गया था बद्रीनाथ केदारनाथ तब मैं उनको कह रहा था कि ऊपर से ऊपर जोड़कर हो सकता है क्या। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है आज वो पूरा होते आ रहा है कि 4 धाम यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो। इसके लिए हर बार हेलीकॉप्टर में जाना तो मौसम खराब हुआ, जब निकलते बैठते तो मौसम खराब हुआ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो नहीं आएगी क्योंकि हम उत्तराखंड में 7 स्थानों पर रोपवे निर्माण का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए 985 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर तथा हेमकुंड साहिब के लिए 764 करोड़ की लागत से 12.6 किलोमीटर रोपवे निर्माण का टेंडर हो गया है। 5 स्थानों पर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। पिथौरागढ़ जिले के पंचकोटी से बौरानी तक 3.17 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। बौरानी से बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव होता है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। रोपवे बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। बाद में बालाटी बेंड से खलिया टॉप तक 6 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में स्थित खलिया टॉप ट्रेकर्स की पसंदीदा जगह है। यहाँ रोपवे बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश बैराज से नीलकंठ महादेव तक 4 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। हर श्रद्धालु या महादेव के दर्शन के लिए पहुंचना चाहता है। रोपवे बन जाने के बाद सुगमता आएगी और लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ साथ ओली, मैं बहुत बार ये सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करूं, मैं पैसा लाता हूं, आप बोलो कितना चाहिए। मैं कारगिल के नीचे टनल बना रहा हूं, आशिया की सबसे बड़ी 13 किलोमीटर। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि इसके नीचे में ऊपर में बाबा अमरनाथ है, तो मैंने कहा वहां रोपवे बना देता हूं मैं ऊपर जाने की। और पूरी तरह से इतने अच्छे रिसोर्ट, हमारा स्विट्जरलैंड क्या है, हमारी ओली स्विट्जरलैंड से अच्छी है, डावोस से अच्छी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ओली से गोरसन तक 3 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बना रहे। और आगे हमारी नई सरकार आएगी
तो ओली का विकास करेंगे और वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ ओली के लिए उत्तराखंड में आएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा। गढ़वाल का ओली गोरसन बुग्याल ट्रेक सबसे रोमांचक ट्रेकिंग ट्रेल्स है और यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ रोपवे बनाने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। नैनीताल से रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक 12 करोड़ रोपवे डीपीआर बन रहा है। नैनीताल पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में, इसको भी ट्रैफिक जाम कम करने में इसका उपयोग होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैंने इनको कहा है और 10, 20, 50 प्रपोजल जो भी नई सरकार बना के आएगी, आप चिंता मत करिए, वो पूरे प्रपोजल को हम लोग करके पूरा उत्तराखंड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये रोपवे से हम जोड़ के देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे कार्यकाल में एक उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हुआ और वो ये हुआ कि 1970 से इरिगेशन के प्रोजेक्ट बंद पड़े थे और उसमें काफी झगड़े राज्यों के बीच में थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो करके दिए है। मुझे याद है, अभी मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बोल रहा था कि मैंने 7 मुख्यमंत्री को बुलाया, चाय और नाश्ता खिलाया और मैंने कहा दरवाजा बंद किया है मैंने। अब 1970 से आप झगड़ा कर रहे हो, अभी जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। और मुझे खुशी है कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना और किशऊ बांध परियोजना, जिसमें उत्तराखंड को पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी और बहुत अच्छा, ये तीनों योजना को मंजूर किया। इसका डिटेल मैं यहाँ के मीडिया के वेबसाइट पर डाल दूंगा। बाद में उत्तराखंड में काफी रोड हमने बनाए हैं। अब केवल आखिरी में एक ही बात बताऊंगा, उसका तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। मैं परसों यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में था। ये अपना क्या ख से क्या नाम है, खटीमा, तो वहां गांव में था, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही शायद। तो उन्होंने भाषण में बताया कि नितिन जी, हमारे यहाँ रोज 10 हवाई जहाज दिल्ली से आते हैं उत्तराखंड में, देहरादून में। तो मैंने भाषण में कहा आप चिंता मत करिए, 1 साल के अंदर गारंटी देता हूं एक भी जहाज दिल्ली से देहरादून नहीं आएगा। तो बोले ये कैसा होगा? मैंने बोला, मैंने मुंबई पुणे जब रोड बनाया हाईवे, तो पहले 13 फ्लाइट चलती थी, अब सब फ्लाइट बंद हो गई। अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूं 2 घंटे में। बाद में जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे अभी लोग बता दें कि 2.5 पौने 3 घंटे में वो पहुंच रहे हैं। वो मेरठ का हाईवे बना हुआ है, ये मैं नया हाईवे बना रहा हूं 2 घंटे वाला। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे और हरिद्वार को एक कट दे रहा हूं। तो दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो आप समझ लीजिए कि कोई हवाई जहाज उपयोग में लाएगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे में घर से निकलेगा। ये वनामृत करके उनका, मीरा कुलकर्णी करके उनका काफी बड़ा काम है। वो मुझे फोन करके ऐसे, मैं तो अभी गया नहीं वो रोड से, मैं बीच में यहाँ तक आया था, आगे नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं 2.5 घंटे में पहुंच गई दिल्ली। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल के अंदर अमेरिका के रोड के बराबर होगा। जो बात ये कह रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि उत्तराखंड के रोड इतने अच्छे बनेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं हमारे पास। हम उत्तराखंड की देवभूमि को और हमारे देश के लिए बलिदान करने वाली ये वीरों की भूमि है। इस भूमि को दुनिया का सबसे आदर्श, ऐसा सुखी समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का एक संकल्प आज हमारे पार्टी ने इसमें किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत चौफेर विकास हो रहा है और ये विकास का श्रेय न मुझे है, ना मुख्यमंत्री को है, ना हम सब प्रमुख नेताओं को है। इसका अगर श्रेय किसी को है तो उत्तराखंड की जनता को है, क्योंकि आप अगर हमको राज्य में और देश में चुनकर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं और निशंक जी मंत्री कहां से बनते? तो ये आपके कारण ही विकास हो रहा है। ये डबल इंजन जो था, इसी के कारण 50 साल में नहीं हुआ, ये 5-7 साल में ये तस्वीर बदली है। और ये जो 7 साल हुआ था वो तो ट्रेलर था,
जो निशंक जी ने जो फिल्म की पटकथा सुनाई है दृष्टि पत्र की, वो फिल्म आगे शुरू होना बाकी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से बहुत समय हो गया, मैं रोड के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, वेबसाइट पर डाल दूंगा। फिर बहुत बहुत आपसे मैं प्रार्थना करता हूं उत्तराखंड की जनता को कि हमारे नौजवान मुख्यमंत्री एक नई भविष्य की विजन दृष्टि पत्र लेकर आए हैं, जो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली बात है। आपका प्रेम और सहकार्य सौहार्द मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और इन सब मंच पर बैठे हुए प्रमुख नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार आशीर्वाद मिलेगा तो जो 50 साल में नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा ये सब बातें जो मैंने कही है दृष्टिक्षेप में है, और ये दृष्टि पत्र उन बातों को पूरा करेगा और देवभूमि का विकास करने का जो हमारा संकल्प है उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए। आज इसका प्रकाशन हुआ है। मैं निश्चित रूप से निशंक जी को भी धन्यवाद देता हूं, पार्टी के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत सही एप्रोप्रिएट विजन, जो मैंने पहले कहा था कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन, तो विजन यानी दृष्टि, तो ये एक भविष्य की दृष्टि। और हम लोग वो नहीं है कि जो बातें करके भाग जाते हैं, हम वही लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता से मैं अपील करूंगा कि फिर से एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत दे। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।